Hello, good morning everyone. This is practice set question paper for the CTET and child development and pedagogy portion. So let's start with the first question. Here I will be discussing 30 questions from CDP portion. So let's start with the first question. Growth is a quantitative और qualitative change. So growth हमारे पास किस तरह का change है, quantitative है या qualitative है? तो growth हमारे पास quantitative change में आएगा. So second option is the correct answer. So let's start with the second question. पियाजे वोजन, पियाजे कहाँ के थे, मतलब वो स्विस के थे, अमेरिकन थे, अफ्रीकन थे या इनमें से कोई भी नहीं, तो वो कहाँ के थे, वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने 1936 में थियोरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज़ की, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी. और उन्होंने एजुकेशन ऑफ चाइल्ड में काफ़ी काम किया था और वो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, मतलब स्विस साइकोलॉजिस्ट. ओके, सो आपको सिर्फ इतना सा इनके बारे में ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन. तो सर थर्ड क्वेश्चन इज दिस: द टेस्ट विच वाज असेस्ड इन एज इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड. तो मतलब उस तरह के टेस्ट जो हम बच्चे की स्पेशलाइज्ड, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर एक तरह का हुनर है, उसको जब हम तलाशने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं तो उनको हम टेस्ट को हम क्या कहते हैं? तो वैसे टेस्ट को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट. हम बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, एटीट्यूड टेस्ट नहीं लेते हैं, अचीवमेंट भी नहीं लेंगे. हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरह की एबिलिटी है, किस तरह का बच्चे के अंदर हुनर है, उसको देखने के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 4, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय. कॉग्निटिव थ्योरी जो डेवलपमेंट की थी वो किसने दी थी? तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी, आपको याद है कि इसने दी थी, ये जीन पियाजे ने. सो दिस इज योर राइट आंसर. ओके, सो द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, थर्स्टन इज आइडेंटिफाइड प्राइम विच टाइप, मतलब उसने कौन सी एक्टिविटीज को या किस तरह जो मेंटल एबिलिटीज थी उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? तो थर्स्टन ने जो हमारे पास मेंटल एबिलिटीज को डिवाइड किया था वो हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? हमारे पास 7 पार्ट्स में. तो थर्स्टन ने जो हमारी मेंटल एबिलिटीज थी उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था. क्वेश्चन नंबर 6 पे, सो 3-dimensional मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय. तो 3-dimensional मॉडल था इंटेलिजेंस का, वो किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय गलफोर्ड. तो ध्यान रखना है, 3-dimensional मॉडल जो था इंटेलिजेंस का, दैट वाज गिवन बाय गलफोर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, गुड हैबिट्स कैन बी फॉर्म्ड इन चिल्ड्रन बाय. तो मतलब बच्चे में अगर हमें अच्छी आदतें डेवलप करनी है तो बच्चे को हमें क्या करने का? बच्चे को हम पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसको फॉर्मल नोटिस देके हम बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट्स नहीं ला सकते. तो हमें क्या करना है? कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू बच्चे को बार बार उस आदत के लिए हमें बच्चे को सिखाना है. तो सिखा के हम बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं. इन द चिल्ड्रन ओवर प्रोटेक्टिवनेस ऑफ द पेरेंट्स ब्रिंग. अगर हम बच्चा जो पेरेंट है वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है बच्चे के लिए, तो वो क्या करेगा? क्योंकि बच्चा अगर हर जगह पे पेरेंट साथ होगा बच्चे के, तो बच्चा खुद को किसी भी जगह पे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो वहाँ पे क्या होगा? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. बच्चा अगर पेरेंट्स नहीं है साथ में तो फिर बच्चा खुद को वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सो इफ टीचर ऑफन रिजेक्ट, पनिश एंड टीज their students, it lead to which of one of the following tendencies among the students. तो अगर टीचर जो है वो बच्चे को रिजेक्ट करता है, पनिश करता है, टीज करता है, तो इस तरह का बच्चे के अंदर किस तरह की टेंडेंसी जो है वो बच्चे के अंदर किस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाने शुरू हो जाएंगी? देखिए, तो इसके अगर बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. कि अगर बच्चे को टीज किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, बच्चे को 2 बच्चों के मतलब सपोज 10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से किसी एक बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? वहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. क्वेश्चन नंबर 10, 2-factor theory of intelligence was advocated by. 2-factor theory जो है वो किसने दी थी? तो 2-factor theory was given by स्पीयरमैन. तो जो स्पीयरमैन ने दी थी 2-factor theory of intelligence. नेल बाइटिंग, थंब सकिंग एंड रेस्टलेसनेस आर बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद. मतलब अगर बच्चा नेल बाइट करता है, अपना जो अंगूठा वो चूसता है, अगर बच्चा ऐसे रहता है मतलब रेस्टलेस रहता है, तो उस तरह के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? तो उस तरह के बिहेवियर को शो करता है कि बच्चा एंजाइटी है, मतलब बच्चे के अंदर एंजाइटी है. सो इन कार्ल रोजर थ्योरी द मेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज द. तो यहाँ पे जो कार्ल रोजर की थ्योरी थी उसके केस में अगर मेन पर्सनैलिटी की बात की जाए तो पर्सनैलिटी का मेन जो स्ट्रक्चर था, तो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी क्या थी? सेल्फ. ठीक है. सो EMR चिल्ड्रंस आर. अब EMR चिल्ड्रंस क्या होते हैं? यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि EMR चिल्ड्रंस हम किन, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि EMR चिल्ड्रन हम किनको कहेंगे? सो EMR चिल्ड्रन हमारे पास क्या होते हैं? एजुकेबल,
मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। सो इस तरह के बच्चे जो होंगे वो, उनको अगर हम बात करते हैं कि वो बच्चे कौन से होते हैं, तो जिनके जो क्या होंगे, माइल्डली रिटार्डेड होंगे, जिनके अंदर थोड़ा सा मेंटल इशू होगा, तो वो क्या, उनको क्या बोलेंगे हम, EMR चिल्ड्रन। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ ए टीचर इन द क्लासरूम शुड बी। अब टीचर का रोल क्या है क्लास में, डेमोक्रेटिक लीडर, डायरेक्टर, डिक्टेटर, ये किस तरह का बिहेवियर। तो डेमोक्रेसी क्लास में किसी भी जगह पे हम बात करें, चाहे क्लास है चाहे बाहर है, डेमोक्रेसी अच्छी लगती है, तो डेमोक्रेटिक लीडर की तरह एक टीचर का रोल होता है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज अटैच्ड विद। तो मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम किसके साथ अटैच्ड है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन मेमोरी के साथ है, अटेंशन के साथ है, या इंटेलिजेंस के साथ है। तो मेंटल रिटार्डेशन इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी डेवलप्ड थ्रू। तो क्रिएटिव जो क्रिएटिवनेस है बच्चे के अंदर, उसका जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, पनिशमेंट देके तो नहीं कर सकते, कंपिटिटिव फीलिंग से भी नहीं कर सकते, तो हम बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसके अंदर जो क्रिएटिव पोटेंशियल है दैट कैन बी डेवलप्ड। डिसलेक्सिया, देखिए डिसलेक्सिया का क्वेश्चन जितने भी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनके ऊपर किसी ना एक के ऊपर क्वेश्चन तो आपको आना है, तो आपको ध्यान रखना है डिसलेक्सिया क्या था, राइटिंग की प्रॉब्लम है, रीडिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको उनको क्या क्या बोलेंगे हम। तो देखिए डिसलेक्सिया इज वन टाइप ऑफ, किस तरह की है ये, लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के साथ कौन सा रिलेटेड है, दैट इज, मतलब अगर बच्चा क्रिएटिव है तो मतलब वो डिफरेंट वे से किसी भी चीज को सोच रहा है, तो दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस प्रोसीड फ्रॉम। डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास जर्नल से स्पेसिफिक जर्नल, सिंपल टू इजी, इजी टू सिंपल, किस टाइप से जाती हैं। सो दे मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी फैक्टर पूछा है तो सबसे पहले बच्चा फैमिली में ही सोशलाइज होता है, तो इसीलिए जो प्राइमरी फैक्टर सोशलाइजेशन का, दिस इज फैमिली। टू एनकरेज चिल्ड्रन टुवर्ड हिज स्टडीज अ टीचर नीड्स टू। अब टीचर का काम क्या है वहाँ पे, बच्चे को स्कोल्ड करना या बच्चे को इंस्पायर करना या बच्चे को कंपेयर करना। तो देखिए बच्चे को कंपेयर करना इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ टीचर, स्कोल्ड करना इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ टीचर, दिस ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू इंस्पायर द चाइल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन शुड बी गिवन। तो जो मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनको हमें किस तरह की हेल्प देनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए या जनरल एजुकेशन देनी चाहिए। देखिए हम बच्चों को फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, हम उनको दोनों तरह की एजुकेशन दे सकते हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन है चाहे वो जनरल एजुकेशन है। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, बिकॉज देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम का कंसेप्ट ही इसीलिए है। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, अगर हम इफेक्टिव क्लासरूम की बात करते हैं तो चिल्ड्रन नेवर आस्क क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं है। इफेक्टिव क्लासरूम में बच्चा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे टीचर से डरते नहीं है वहाँ, मतलब वो उस तरह का डर, नेगेटिव डर नहीं होता है, पॉजिटिव बच्चे के अंदर फियर होता है। चिल्ड्रन फियर द टीचर सिंस टीचर गिव वर्बल एंड फिजिकल पनिशमेंट। पनिशमेंट का तो मतलब ही नहीं बनता है। चिल्ड्रन डू नॉट बॉदर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड डू एज दे प्लीज, नो, इस तरह का बच्चे कुछ नहीं करते हैं। सो ये सारे कंसेप्ट गलत हैं, इफेक्टिव क्लासरूम का ये कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेंसरी मोटर पीरियड इंडिकेट्स द फर्स्ट। सेंसरी मोटर पीरियड की बात करते हैं तो वो कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसको हम सेंसरी मोटर पीरियड कहते हैं। सो दिस इज 2 years ऑफ लाइफ। 2 years ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज सेंसरी मोटर पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25, टीचिंग इन द क्लासरूम। टीचिंग इन द क्लासरूम क्या करना चाहिए, मतलब अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है, शुड बी कनेक्टेड विद द लाइफ इंसिडेंसेस, शुड नॉट हैव एनी कनेक्शन विद लाइफ, शुड बी मोर थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, शुड बी कनेक्टेड विद द लाइफ इंसिडेंसेस, मतलब हम अगर बच्चे को चीज़ों के साथ को रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ऊपर चले गए हैं, क्वेश्चन नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि IQ डिटरमिन करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो IQ डिटरमिन करने का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द IQ। पेरेंट टीचर इंटरेक्शन। पेरेंट टीचर इंटरेक्शन का काम क्या है वहाँ पे, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, सेकेंडरी है, ये किस तरह के लिए। एसेंशियल है बिकॉज हम बच्चे का फीडबैक पेरेंट को दे सकते हैं और पेरेंट से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बच्चे हम पेरेंट से डिस्कस कर सकते हैं। क्लास टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब क्लास टेस्ट का हेल्पफुल किस लिए होती है,
तो क्लास टेस्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टू इवेल्युएट एजुकेशनल अचीवमेंट, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ राइटिंग, टू ट्रेन स्टूडेंट टू थिंक लॉजिकली। देखिए लॉजिकली थिंक करना है, बट हमें बच्चे की एजुकेशनल, हम क्लास टेस्ट इसलिए लेते हैं कि हमें देखना है कि बच्चे को कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो हम बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग तो हम डिस्कशन से भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट हमें उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट को इवेल्युएट करना है। सो दैट्स व्हाई वी टेक द क्लास टेस्ट। एन एरोगेंट स्टूडेंट कैन बी चेंज बाय द टीचर इनटू अ वेल बिहेव स्टूडेंट बाय। अब किस तरह का बिहेवियर जो है, किस तरह की हम टेक्निक यूज़ करें कि हमारे पास जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है उसको हम सुधार सकें। सो इग्नोर करके तो नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे बच्चा और ढीठ बनता चला जाएगा। सो हमारे पास क्या सही ऑप्शन है, अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से हम देख के पहले हम तो वो सिचुएशन देखेंगे कि बच्चा क्यों गुस्सा होता है, बच्चा क्यों, उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसका इस तरह का बिहेवियर का। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम, सो डज नॉट अफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर, अगर हम जेंडर बायसनेस करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो बच्चों को इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे। मे लीड टू डिस्ट्रॉइंग द एफर्ट ऑफ और द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। यस, मतलब कि वो तो या तो उसके एफर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। सो ये थे आपके फर्स्ट 30 क्वेश्चंस सीडीपी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको प्रैक्टिस पेपर की तरह लगाइए 30 क्वेश्चंस को। एंड इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो so that I can know कि whether I am going wrong or whether I am going right. Thank you very much.